टेस्ला आने वाली है इंडिया में और वो इंडिया में करेगी मैन्युफैक्चरिंग। आप सबको पता होगा कि जो नितिन गडकरी साहब हैं हमारे यहाँ के, उन्होंने कंडीशन रखी थी कि जब तक इंडिया मतलब टेस्ला इंडिया में आकर के कार की मैन्युफैक्चरिंग नहीं स्टार्ट करेगी तब तक मैं यहाँ पे उनको सेलिंग करने की अप्रूवल नहीं दूंगा। और आपको पता होगा मोदी साहब अभी जस्ट गए थे यूएस में और वो टेस्ला के जो ओनर हैं इलॉन मस्क से भी मिले थे। और अब जाकर के एक न्यूज निकल के आ रही है कि टेस्ला इंडिया में आने वाली है और वो इंडिया में आकर के मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। वो अपनी एक फैक्ट्री को सेट करने वाली है। बेसिकली वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करेंगे और यहीं से कार्स को बना करके बेचेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है ईवी मार्केट के लिए, ईवी सेक्टर के लिए। और इनका टारगेट है हर साल 5 लाख गाड़ियां बनाने का, इन्हें 5 लाख इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने का, प्लस 20 लाख से इनकी स्टार्ट होगी कार। तो 20 लाख की मतलब एक तरीके से अगर हम समझे तो अफोर्डेबल रहती है 20 लाख की ईवी अगर मिल जाए किसी को, और हर साल 5 लाख गाड़ियां बनाएंगे। तो इससे क्या क्या अपडेट निकल के आ सकता है, किस सेक्टर को नुकसान होगा, किस सेक्टर को फायदा होगा। बेसिकली अगर ईवी सेक्टर में हमें इन्वेस्ट करना है तो किन स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए वो सब मैं आपको समझाऊंगा। कहाँ पे फोकस करना चाहिए, किस स्टॉक में फोकस करना चाहिए, किस लेवल पे फोकस करना चाहिए, ये सब मैं आपको बताऊंगा। बट अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम है मोहित पाठक, मैं हूं फाउंडर स्टॉकिया का, शेर खान लिमिटेड का बिजनेस पार्टनर हूं। सूरत में शेर खान की सर्विस दे रहा हूं और आप लोग मुझे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हो। अगर आप शेर खान के क्लाइंट हो तो कोई भी क्वेरी हो तो इस नंबर पर कॉल करके आंसर ले सकते हो, अपना सपोर्ट आपको किया जाएगा। प्लस जो भी मैं अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है तो मैं आपके साथ हमेशा उसको शेयर करता हूं, और जो भी अच्छे खासे नॉलेज के वीडियोस होते हैं मैं वो सब आपके साथ हमेशा शेयर करता रहता हूं। तो आप अगर इसको देख रहे हैं और आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करा करिएगा, और साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, ट्विटर को भी फॉलो करें। इससे बेनिफिट क्या होगा कि मैं जो यहाँ पे अपडेट्स मुझे दिखाई देती है या फिर मुझे नई अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है तो मैं वो सब आपके साथ शेयर करता हूँ। ओके, और जो भी मेरे वीडियोस होते हैं इनका मैं लिंक यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, तो आप अगर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा आपके पास तो आप बेसिकली यहाँ पे उसको पा सकते हैं। ओके, चलिए अब ये तो हो गई भाई बात, बट इसको पहले समझते हैं ये न्यूज क्या है। तो देखिए अभी न्यूज है, ये मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से ले रहा हूँ तो इनको क्रेडिट जाएगा। ये न्यूज अभी जस्ट एक प्लानिंग है, यानी कि जो इलॉन मस्क है वो प्लानिंग कर रहे हैं कि इंडिया में आकर के वो फैक्ट्री लगाएंगे। डेफिनेटली लगाना पड़ेगा, अगर इंडिया में सेल करना है तो उनको लगाना पड़ेगा, बिकॉज हमारे यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत की जो वो चल रही है, एक मुहिम चल रही है कि भाई जब तक यहाँ पे नहीं बनाओगे तब तक आपको माल बेचने नहीं देंगे, सीधी बात। और ये होना भी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम इंडियन जो यहाँ के हमारे यहाँ के जो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ के मैन्युफैक्चरर हम उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली कोई बाहर के बंदे को सिर्फ माल बेचने की परमिशन नहीं होनी चाहिए, बल्कि यहाँ पे आओ, बनाओ, जैसा कि एप्पल के साथ हो रहा है, और तभी आप यहाँ पे बेच सकते हो। तो ये फिर से अब चूंकि मोदी साहब गए थे वहां पे, आपको सब पता होगा, प्रॉपर एक वहां पे हो सकता है डीलिंग हुई हो, बातचीत तो होगी डेफिनेटली। और अब जाकर के प्लान निकल के आ रहा है कि 20 लाख से गाड़ी स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब इनकी 20 लाख की होगी स्टार्टिंग, ऊपर की तो होगी, मतलब मिनिमम 20 लाख होगा, और 5 लाख हर साल कार्स बनाएंगी। अब ये जो अपडेट है ये ईवी सेक्टर के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। ईवी सेक्टर के लिए अपडेट तो है ही, साथ साथ में ईवी सेक्टर से जुड़े जो एंसिलरी स्टॉक हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। तो मैं बताऊंगा किन स्टॉक से फोकस करना चाहिए और किन को दिक्कत हो सकती है। ओके, चलिए, बट कंफर्म याद रखिए कि ये जो एक अपडेट है ये कोई फिक्स 100% कंफर्म ही नहीं होगा कि हाँ वो आने वाले हैं। अभी जस्ट एक अपडेट है। अगर ये सब चीजें इंप्लीमेंट होगी और हो जाएगा तब हमें वहां पे ध्यान देना है। बट अगर ध्यान देना भी है तो किन सेक्टर पे फोकस करना चाहिए, किन स्टॉक पे फोकस करना चाहिए, मैं आपको वो बता रहा हूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अब एक पॉइंट समझो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ टाटा मोटर। ये टाटा मोटर का मंथली चार्ट है। अब देखो टाटा मोटर जो है हमारे यहाँ पे ईवी में अभी तक इनका राज चल रहा है और ये चलेगा भी। ओके, तो इनका राज चलेगा ईवी में। लेकिन अगर टेस्ला इंडिया में आ जाती है तो थोड़ा सा इनको कंपटीशन मिलेगा और ये इनके लिए थोड़ा सा सेटबैक होगा। तो क्या इसमें हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें टाटा में बने रहना है। टाटा मोटर्स में आपको बहुत पहले से बोल रहा हूं कि आप इसमें इन्वेस्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें इनमें बने रहना है, बट लेवल्स के साथ। ऐसा नहीं कि किसी भी लेवल में चढ़ जाओ। आपको ये मंथली चार्ट है, कैश का मैं चार्ट बता रहा हूं, आप इनको जब भी इनका सही अपॉर्चुनिटी मिले वहां पे इन्वेस्ट करिए, हर जगह इन्वेस्ट मत करिए। या फिर आपको अगर ब्रेकआउट मिला है तो स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए, मतलब अगर स्टॉप लॉस हो तो एग्जिट हो जाइए, फिर से नीचे मौका मिलेगा। तो पहले तो पॉइंट याद रखो कि अगर टेस्ला इंडिया में आएगी तो उससे टाटा मोटर्स को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला। हाँ, थोड़ा बहुत कंपटीशन होगा, बट अब चूंकि मारुति है, महिंद्रा है, तो क्या महिंद्रा का शेयर नहीं भाग रहा है, मारुति का शेयर नहीं भाग रहा है, माल तो बिक ही रहा है ना बेसिकली। और जब ईवी आ जाएगी तो ईवी में कंपटीशन होगा, जैसे अभी डीजल में और पेट्रोल में हो रहा है। तो बेसिकली कंपटीशन तो हर बिजनेस में रहता है, बट उसमें भी क्वालिटी होनी चाहिए ना। तो कंपटीशन में क्वालिटी अगर मतलब
भाई इनका अगर अच्छी गाड़ी या टाटा मोटर की बनेगी तो फिर लोग टेस्ला क्यों लेंगे, और अगर टेस्ला की बनेगी तो फिर लोग टाटा मोटर क्यों लेंगे। सो दोनों चीजें हैं, बट यहाँ पे अभी ये मत समझो कि टाटा मोटर्स को कोई नुकसान होने वाला है, तो इसमें बने रहना है। अगर आप ब्रेकआउट्स पे बाई कर रहे हो तो आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और अगर आप शांति से लेना चाहते हो तो लेवल्स के साथ प्ले करो। जब भी आपको सही लेवल मिले तो वहां पे प्ले करो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ये चीज आप याद रखिए। तो लेवल्स के साथ प्ले करना है, और कोई भी यहाँ पे फालतू का डरना वाला नहीं है कि हाँ टाटा मोटर नीचे चला जाएगा। ये तो हो गया नॉर्मल बात। अब अगर टेस्ला आती है तो देखो टेस्ला के आने से फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जो ईवी का बूम है ना, ईवी सेक्टर, ईवी व्हीकल्स, तो ये जो एक बूम ही है, ये बेसिकली आगे चल के हमारा फ्यूचर है, तो हम इनमें इन्वेस्ट करेंगे। अब आपको मैं बताता हूँ कि मेरी क्या स्ट्रेटजी रहती है। मैं अपनी स्ट्रेटजी शेयर करता हूँ, बट एक डिस्क्लेमर दूंगा। यहाँ पे कुछ स्टॉक्स मैं डिस्कस करूंगा तो वो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, ये बात पहली बात याद रखिए। दूसरी बात कि ये जो स्टॉक्स है मैं इनको सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि इस तरीके से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ये थीम है तो ये आपका व्यू होना चाहिए, यहाँ पे आपको बाई करना चाहिए। जो टेक्निकल लेवल में दूंगा इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं कि मैं आपको टिप दे रहा हूँ वहां पे आप बाई कर लो। बेसिकली मैं समझा रहा हूँ कि आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए, क्या आपका साइकोलॉजी होना चाहिए इस सेक्टर में। और मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं जाऊंगा, सॉरी बहुत ज्यादा मैं डीप नहीं जाऊंगा कि भाई ये नंबर है, ये नंबर इतना प्रॉफिट आएगा, वो सब होने वाला, वो सब पे मैं नहीं चलूंगा। सीधे सीधे स्टॉक्स के नाम दूंगा, लेवल समझाऊंगा, और फिर उसके बाद मैं आपको एक आइडिया दूंगा। ओके, तो इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, मेरी फिर से रिक्वेस्ट है। ओके, तो टाटा मोटर्स हो गया। अब हम चलते हैं। सबसे पहले तो किन स्टॉक से फोकस करना है। देखिए मेरा एक ऐसा मानना होता है कि मैं डायरेक्ट बिजनेस में जाने से पहले, मतलब डायरेक्ट बिजनेस में इन्वेस्ट करने से ज्यादा पसंद करता हूं मैं उसके प्रॉक्सी बिजनेस में इन्वेस्ट करना। प्रॉक्सी बिजनेस कैसे कह सकते हैं, जैसे लेट से कि अगर लेट से मैं लूं कि भाई मुझे व्हीकल्स में, मतलब मुझे ऑटोमोबाइल्स में इन्वेस्ट करना है, तो मैं टाटा मोटर्स में कर सकता हूं। करने को तो कर सकते हैं, ट्रेडिंग तो करते ही रहते हैं, बट पॉइंट है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाली बात जब जहां पे होती है वो चीज। तो अगर मुझे लगता है लेट से कि मुझे ऑटो सेक्टर में पैसा डालना है, तो ऑटो सेक्टर में मेरे पास मारुति है, टाटा मोटर है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, और ये सब चीजें तो मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। बट मैं वहां पे डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करता, वहां पे सिर्फ ट्रेडिंग चलती रहती है, इन्वेस्टमेंट थोड़ी बहुत चलती है बट उतना ज्यादा हैवी नहीं होता। मैं ज्यादा पसंद करता हूँ प्रॉक्सी में। प्रॉक्सी मतलब इसको आप कह सकते हो एंसिलरी। तो मैं एंसिलरी बिजनेस में ज्यादा इन्वेस्ट करता हूँ, बिकॉज जैसे एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, लेट से मैं आपको तरीका बताऊं। लेट से ऐसा हो सकता है कि महिंद्रा की गाड़ियां ज्यादा ना बिके, अभी जैसे कि बिक रहे हैं, हो सकता है टाटा मोटर की गाड़ियां ना बिके, वो कंपनी का स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो सकता है, उनके मॉडल्स में दिक्कत या फिर उनका कोई प्रॉब्लम, वो कंपनी स्पेसिफिक रिस्क हो सकता है। लेकिन लेकिन हेडलाइट्स तो सभी बनाते हैं। हेडलाइट्स अगर बनेगी तो लेट से कि कोई कंपनी हेडलाइट बना रही है, या फिर लेट से गियर बॉक्स, तो गियर बॉक्स बनाने वाली जो भी कंपनी है, ओके, या फिर यूं समझिए जैसे एसजीएस एंटरप्राइजेस है, ये स्टिकर्स और ये सब बनाती है। अब हर कोई स्टिकर लेगा, भाई टाटा मोटर को अपना स्टिकर चाहिए, लोगो चाहिए, महिंद्रा को अपना स्टिकर चाहिए, लोगो चाहिए, तो एसजीएस के माल तो बिकेंगे। बात समझ पर आप बात पकड़ो वहां पे। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि जो बेस प्रोडक्ट है वो सभी का बिकेगा। तो मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं, ज्यादा पसंद करता हूं उस कंपनीज में जिनका माल सभी लोग लेते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रॉक्सी। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कंपनी का पर्टिकुलर टाटा मोटर में दिक्कत हो, इसमें एस्कॉर्ट्स में दिक्कत हो, या फिर आपके महिंद्रा महिंद्रा में दिक्कत हो, इन सब में दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये सभी लोग। अब इसी बात में मैं टायर की बात करता हूँ, लेट्स से आपको थोड़ा टायर आसान लगेगा। भाई एक चीज बताओ, जैसे एमआरएफ या फिर अपोलो, ओके, एमआरएफ या फिर अपोलो या फिर जेके टायर, कुछ भी ले लो। अब टायर तो हर किसी के कार में होगी, तो टायर तो बिकेगा ही बिकेगा, समझ रहे हैं आप। और फिर टायर में अगर देखा जाए तो टायर जो बनते हैं वो बीड वायर से बनते हैं, और उसके बाद जो है कि आपके रबर से बनते हैं, जैसे कि हैरिसन मलालम हो गया, और बीड वायर के लिए आपका पीक्स ट्रांसमिशन हो गया। तो इन सब के लिए तो पॉइंट ये है कि आप सिंपली उस बिजनेस में इन्वेस्ट करो जिसका माल हर किसी के लिए यूज होता है। तो वहां पे क्या होता है, उसकी डिमांड हमेशा बनी रहेगी, थोड़ी बहुत डिमांड चलेगी, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी, बट हमेशा बनी रहेगी। तो मैं प्रॉक्सी में ज्यादा इन्वेस्ट करता हूं किसी भी सेक्टर के लिए। ओके, अब हम चलते हैं, डिस्कस करते हैं कि उन सेक्टर्स में अगर हमें फोकस करना चाहिए तो उसमें सबसे बेस्ट स्टॉक कौन होंगे। तो मैं 4-5 स्टॉक आपको देने वाला, एक्चुअली 4 या 5 स्टॉक है, बट उनको अभी बाई नहीं कर लेना है, उनको एक पोर्टफोलियो की तरह ट्रीट करना है, एक पोर्टफोलियो की ट्रीट करना है। और बाई भी करना है कब, जब उनका सही लेवल हो। देखो अब आपको एक विजन क्लियर हो गया, सबसे पहले तो अपना विजन क्लियर करा करो। क्या क्लियर करो? अपना विजन। जैसे ये मंथली चार्ट है तो मैं इसको वीकली करता हूँ थोड़ा सा लेट से, ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो सके। तो सबसे पहले आपको विजन क्लियर करना चाहिए। आपका विजन अगर क्लियर हो रहा है कि हाँ चलो यार ईवी सेक्टर में टाटा मोटर जा रहा है तो मुझे वहां पे पैसा बनेगा, मुझे डालना है। अब ये 1-2 दिन में तो होने वाला नहीं है, 1-2 साल में भी तो होने वाला नहीं है, ये होगा आने वाले 10-15 सालों में, समझ रहे हो? ये होगा आने वाले 10-15 सालों में। तो जब आगे चल के ये 10-15 सालों में, मतलब बेसिकली अभी चल रही, तो जो असली पैसा बनेगा वो 10-15 साल बनेगा। मतलब अभी भी हमारे यहाँ पे डीजल और
पेट्रोल की कार ज्यादा चल रही हैं। तो ये सब पूरा मतलब कि जब ईवी टेक ओवर करेगा, मतलब ईवी का ओपन इंटरेस्ट हाई हो जाएगा, यूं समझो फ्यूचर ऑप्शन के लैंग्वेज में, कि जब ईवी का ओपन इंटरेस्ट हाई हो जाएगा, मतलब कि जब नंबर ऑफ ईवी कार्स हमारी रोड्स पे नंबर ऑफ डीजल एंड पेट्रोल कार से ज्यादा हो जाएंगी, तो उनको अभी टाइम लगेगा 10-15 साल, या मतलब 5 साल तो मिनिमम पकड़ के ही चलो। ओके, 5 साल तो लगेंगे लगेंगे। तो वो जो विजन है ना, वो 5 साल तक का प्ले होगा। तो अब चूंकि प्राइस तो वेट नहीं करेगी, प्राइस तो भाग जाएगी, प्राइस वेट थोड़ी करेगी, प्राइस तो भाग जाएगी। भाई मार्केट को अगर लगता है कि 5 साल बाद कोई चीज अच्छी होने वाले, तो उसका प्राइस अभी से इम्पैक्टफुल हो जाता है, तो आपको पकड़ जरूर लेना है। लेकिन वो तुरंत ऐसे ऊपर ही नहीं जाता, वो थोड़ा ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। तो आपका विजन अगर क्लियर होगा, तो विजन क्लियर रखना है हमेशा से। उसके बाद उस स्टॉक में जब अपॉर्चुनिटी मिले तब बाई करना चाहिए। समझ गए? तो ये चीज आप हमेशा याद रखो। तो जो फिलॉसफी है इस वीडियो की, वो ये है कि अपना विजन क्लियर रखो, स्टॉक्स को सिलेक्ट करके रखो, और उसके बाद इन्वेस्ट उसमें तब करो जब एक सही लेवल आए। जैसे टाटा मोटर ये नीचे गिरा, उसके बाद फिर नीचे गया, तो यहाँ पे आप इन्वेस्ट करो जब ऊपर। अब यहाँ टॉप पे मत चढ़ो, फिर बॉटम पे ट्राई करो, यहाँ पे टॉप पे मत चढ़ो, बॉटम पे ट्राई करो, यहाँ पे भी टॉप पे मत चढ़ो, नीचे आने का वेट करो। समझ गए? तो जब आएगा तब डालूंगा, अदरवाइज शांति से वेट करूंगा। हाँ, अगर ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग तो कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है। बट जहां पे बात आती है इन्वेस्टमेंट वाली, वहां पे हमेशा लेवल्स का वेट करना चाहिए और तभी इन्वेस्ट करना चाहिए। और आप मार्केट में बैठे हो तो आपके लिए मार्केट हमेशा यहाँ पे रहेगा और आप उसको देखते रहो। ओके, ये फिलॉसफी है पूरी, याद रखिए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि आपको विजन क्लियर रखना है, विजन क्लियर रखने के साथ साथ सही लेवल्स का वेट करना है, सही लेवल आएगा तो ही बाई करना है, अदरवाइज बाई नहीं करना है। अब स्टॉक्स का मैं नाम ले रहा हूं। तो सबसे पहला जो स्टॉक है वो है मिंडा कॉर्प, मिंडा कॉर्प लिमिटेड। अब मैं सभी का मंथली चार्ट दिखाऊंगा क्योंकि ये सब मैं बात कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म वाली। तो मिंडा कॉर्प आपका हो गया, और यहाँ पे सिंपली आप समझते हैं स्टॉक्स का नेचर। देखिए, स्टॉक कंटिन्यू हायर हाई का फॉर्मेशन बनाते हुए वो ऊपर गया, इसलिए देखो मैं कहता हूं ऊपर मत चढ़ा करो, विजन क्लियर रखा करो, और उसके बाद नीचे जब भी उसमें अपॉर्चुनिटी मिले तब बाई कर लो, नीचे मिले तभी। तो जब अभी देखो कहां पे है, ये ऊपर जा रहा है, इसने एक बढ़िया सा फ्लैग एंड पोल बनाया, उसके बाद अब ये ब्रेकआउट दे रहा है, फिर ऊपर गया, होल्ड कर रहा है, अब ये फिर से ब्रेकआउट दे रहा है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे बाई हो सकता है, बिकॉज ये पॉज करके ऊपर जा रहा है, तो थोड़ा सा बाई हो सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस उसमें रखना पड़ेगा। तो आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए यहाँ पे, वो होना चाहिए इसके जस्ट नीचे, जो कि है 260 का। तो अगर आप अभी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए बाई करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे बाई कर लेना चाहिए, लेकिन आपका 260 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके, टारगेट फिर इसको जितना ऊपर जाना जाने दो। लेकिन अगर आप ये नहीं चाहते तो आपको नॉर्मल बाई करना चाहिए। तो नॉर्मल मतलब कि अपने लेवल्स पे। तो लेवल्स कैसा होगा, यहाँ पे इसको ध्यान दो। लेवल्स आपका होगा सीधे सीधे, आप आराम से इसमें वेट करोगे। क्या करोगे? आप आराम से इसमें वेट करोगे और इसको आने दोगे यहाँ पे। ये आपका ऊपर जा रहा है, नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर जाएगा और थोड़ा सा नीचे आएगा, और जब ये कंसोलिडेशन करेगा फिर उसके बाद जब कोई रेंज का ब्रेकआउट होगा तब आप बाई करोगे। या फिर अगर ये आपको मिल जाता है 180 और 90 के लेवल पे, मिलने को मिल भी सकता है, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। तो बेसिकली विजन क्लियर रखो। अब ये भी लेवल आ सकता है, ये भी लेवल आ सकता है, और ये नहीं भी आ सकता, ये भी नहीं आ सकता। बट अल्टीमेटली मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि आप इसको वॉच करोगे। अब एक चीज याद रखो, ये कोई आसमान में नहीं चला जाने वाला। ओके, ये आसमान में नहीं चला जाएगा, ये आसमान में नहीं चला जाएगा। ये जहां भी जाएगा तो नीचे तो आएगा ना, तो जब नीचे आएगा और जब उसका रिवर्सल होगा तब बाई करना है। तो जो भी लेवल हो, प्राइस सेक्शन पे फोकस करो। प्राइस सेक्शन आपका क्या होना चाहिए? प्राइस सेक्शन तब होना चाहिए, अब मैं इसको थोड़ा वीकली में कर देता हूं। आपका प्राइस सेक्शन होना चाहिए कि जब ये ऊपर जाएगा और जब नीचे जाएगा तब मैं बाई करूंगा। तो यहाँ पे देखो सिंपली ऊपर जा रहा है तो कोई नहीं करना है, नीचे आने दो, नीचे आने दो, रिवर्सल होने दो, यहाँ पे जैसे रेट से नीचे आएगा तो बाई करो। सिंपल सी बात है, क्योंकि विजन क्लियर ना कि ये कंपनी अच्छी है, कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, चलेगी आगे, तो आपको ये सब चीजें ध्यान देनी है। फिर जब ऊपर जा रहा है तो तब बाई मत करो, नीचे आने दो, नीचे आने पे बाई करो, तो यहाँ पे बाई करो। सो सिंपली प्राइस सेक्शन पे फोकस करो, जब भी नीचे जाएगा और नीचे आए कंसोलिडेशन करे तब बाई करो, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन ऑफ द फंडामेंटल्स। फंडामेंटल उस कंपनी के खराब नहीं होने चाहिए। तो वो कैसे पता चलेगा? सिंपली आप यहाँ पे जाइए और screener.in करके ओपन कर लीजिए, एक वेबसाइट है screener.in, और इसमें आप क्लिक करेंगे, कंपनी का नाम लिखेंगे, तो
आप अगर नीचे आएंगे तो मैंने आपको आई थिंक मैंने इसके ऊपर बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया, बहुत ही अच्छा, और आई थिंक यूट्यूब पे सबसे बेस्ट मैं बेस्ट कह सकता हूँ। ये वीडियो आप देखिए, Screen.in को कैसे यूज करते हैं, बेस्ट वीडियो है, आप इसको जरूर देखिएगा। तो आप सिंपली नीचे जाइए और आपको यहाँ पे मिलेगा रिजल्ट। तो आप क्वार्टरली रिजल्ट भी देख लीजिए कि क्वार्टरली रिजल्ट तो नहीं नीचे जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये सेल्स बहुत ज्यादा नहीं डाउन होनी चाहिए, प्रॉफिट इनका बहुत ज्यादा नहीं घटना चाहिए, और एक दो क्वार्टर का चल सकता है, बट ईयरली बेसिस पे उनका बहुत ज्यादा डाउनफॉल नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये 2020 में डाउनफॉल हुआ था, बट वो कोरोना का डाउनफॉल था। बट अल्टीमेटली यहाँ पे देखो प्राइस गेन कर रही है। तो यहाँ पे देखो सी, इनका अगर प्रॉफिट गेन कर रहा है 53 का था और इसके बाद 284 करोड़ का, तो अगर ये प्रॉफिट गेन कर रहा है तो दैट मीन्स कंपनी के प्राइस में भी आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप कॉमन सी चीज को समझो, अगर किसी कंपनी का फंडामेंटल बढ़ रहा है तो वो चीज यहाँ पे फंडामेंटल की ग्रोथ यहाँ पे जैसे उसके पहले भी देखो 17 में 102 करोड़ था ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी उसका नेट प्रॉफिट 143 हुआ, 169 हुआ, मतलब 170 समझ लो। यहाँ पे घटा बिकॉज भाई कोरोना था। ओके, बट कंपनी बढ़ रही है ना। अब ये अगर बढ़ती हुई कंपनी आपको कभी डाउन में मिल जाए तो आपको छोड़ना थोड़ी चाहिए। ओके, हाँ, कोरोना के टाइम पे वो बातें ही अलग थी कि हम खुद ही सोच रहे थे कि साला जिंदा बचेंगे नहीं बचेंगे, वो बात अलग थी। बट ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है ना, नॉर्मल अल्टीमेटली समझो। ओके, तो पॉइंट है कि अगर किसी कंपनी का फंडामेंटल काफी अच्छा इंप्रूव कर रहा है और वो गिरी हुई है तो हमें वहां पे पैसा करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड वैल्यू इन्वेस्टिंग, वहीं पे तो बोलता है वैल्यू मिल रही है। ओके, तो ऐसा ही लॉजिक आपको याद रखना चाहिए। तो प्राइस सेक्शन हमेशा एकदम क्लियर रखो, प्राइस सेक्शन, थॉट प्रोसेस और एकदम अपना विजन एकदम क्लियर रखो। प्राइस सेक्शन, थॉट प्रोसेस और विजन एकदम क्लियर रखो। तो ये जब भी नीचे आपको कहीं पे मिलेगी आप उसको बाई करोगे। ओके, बिकॉज तब प्राइस जो है कि टाइम करेक्शन या फिर एक तरीके से करेक्शन के बाद चलती है तो वो फिर चलेगी। हाँ, बट सब्जेक्ट टू कंडीशन, ये इनमें डाउनग्रेड नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू बढ़ना चाहिए, और अगर गिर भी रहे हैं तो बहुत ज्यादा नहीं गिरना चाहिए, और अगर गिरे भी हैं तो कोई जेन्युइन रीजन होना चाहिए। ऐसा कोई रीजन नहीं होना चाहिए कि कंपनी का फंडामेंटल खराब हो रहा है, कंपनी के प्रमोटर खराब है, इसकी वजह से गिर रहा है। तो आप फंडामेंटल जरूर चेक करोगे आगे चल के सभी स्टॉक्स में कि फंडामेंटल तो खराब नहीं हुआ है। अगर फंडामेंटल इंप्रूव कर रहा है लेकिन प्राइस गिर रही है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको वहां पे बाई करना चाहिए। ये पहला स्टॉक था। और थॉट प्रोसेस, तो थॉट प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, हर स्टॉक्स में यही थॉट प्रोसेस अप्लाई करना है। पहले स्टॉक्स के बाद दूसरा स्टॉक है यूनो मिंडा। अब ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है और मैंने इसको लगभग यहाँ पे कहीं पे बाई करवाया था। अपने क्लाइंट्स को भी, अपने स्टूडेंट्स को भी लगभग यहाँ पे 480 के आसपास मैंने बाई करने का बोला था। और अगर डेली चार्ट पे देखें तो इसको डेली चार्ट में देखिए, ये यहाँ पे जब ये स्टॉक चलना शुरू हुआ था, ये अभी देखिए आपका एक बुलिश इंगल्फी कैंडल बना, उसके बाद एक हैमर बना, हैमर को जैसे ही ब्रेक किया और फिर मैंने यहाँ पे बाई करने का बोल दिया। विजन क्लियर था, विजन क्लियर होना चाहिए, सीधी सी बात है, विजन क्लियर होना चाहिए, लॉजिक समझ में आना चाहिए कि हाँ मुझे कब बाई करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो मेरा विजन क्लियर था कि मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है और मैं वेट कर रहा था मेरे एक अच्छे खासे एंट्री पॉइंट्स का। तो एंट्री पॉइंट मुझे कहाँ पे मिला, मेरा विजन क्लियर था कि भाई इसको मुझे इन्वेस्ट करना है। नीचे गया, नीचे से बाद जैसे ही चलना शुरू किया यहाँ पे मैंने तुरंत अपने क्लाइंट्स को भी बोला, अपने स्टूडेंट्स को भी बोला और वहां पे इन्वेस्ट खुद भी किया। और इसके बाद थोड़ा सा जब ये नीचे गिरी थी एक दिन, तो मैंने फिर से मैसेज किया था कि भाई छोड़ना मत, अब तो और सस्ता मिल रहा है। तो बस यही पॉइंट है। और उसके बाद देखिए स्टॉक कितने अच्छे से ऊपर जा रहा है, थोड़ा बहुत नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, ये चलता रहेगा। बट विजन क्लियर होना चाहिए, विजन क्लियर होना चाहिए और आपके पास एक अच्छा खासा एंट्री पॉइंट होना चाहिए। अब आप लोगों को दिक्कत हो रही है कि सर जी एंट्री पॉइंट हमें समझ में नहीं आता, कब बाई करें, हमारा दिमाग नहीं काम करता, विजन नहीं क्लियर होता, समझ में नहीं आता। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर चाहो तो हर महीने मेरी नई बैचेस चलती रहती हैं। ओके, आप बेसिकली ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको मेरे होम पेज पे ही पड़ा है, यूट्यूब के होम पेज पे ये वीडियो आप अगर देखेंगे तो इसमें मेरी हर महीने की जो बैचेस चलती हैं, हर महीने की 20 तारीख से नई बैच चालू होती है। फिलहाल जुलाई वाली बैच 20 जुलाई से चालू हो रही है। तो आप ये वीडियो देखेंगे तो पूरी डिटेल मैंने उस वीडियो में दे रखी है और क्लासेस में क्या क्या सीखने को मिलेगा सब कुछ डिटेल है। अगर कोई कंफ्यूजन या फिर क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और अच्छा लगे तो ज्वाइन जरूर करिए और सीखिए। और आप अगर मुझे काफी दिनों से फॉलो करें तो आपको पता होगा काफी अच्छे अच्छे अपडेट्स मैं देता रहता हूँ, काफी अच्छे अच्छे स्टॉक्स में आपको देता हूँ। जैसे लेटेस्ट में ही अभी लेटेस्ट का एक कॉल था ग्लोबल वेक्टर हॉस्पिटल, सॉरी हेलीकॉप्टर, इसमें बार बार मुझसे मेरे मुंह से निकल जाता है हॉस्पिटल, क्योंकि ग्लोबल हॉस्पिटल भी करके शेयर है ग्लोबल। ये देखिए 50 या 55 के लेवल पे था जब मैंने आपके साथ ये वीडियो अपलोड करके इसका प्रॉपर एक एनालिसिस किया था। फंडामेंटल उतने सही नहीं थे बट टेक्निकल सही था। तो ये वीडियो उनको भी देखना चाहिए जिनको फंडामेंटल का डाउट होता है। तो बेसिकली खराब फंडामेंटल में भी टेक्निकल अच्छा बुलिश अगर हो तो हमें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और ट्रेडिंग करना चाहिए। इन्वेस्ट का तो ट्रेडिंग कर सकते हैं, 50 से अभी 84 85 चला गया तो ऑलमोस्ट बहुत अच्छा रिटर्न मिल चुका है। ये चीज आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ओके,
चलिए, तो ये योनो मिंडा है। अब योनो मिंडा में आप कैसे इन्वेस्ट करोगे, तो इसका चार्ट में अगर देखो, डेली चार्ट, ये देखिए वीकली चार्ट, वीकली चार्ट में आप अगर देखिए तो ये स्टॉक एक बार, तो मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए स्टॉक साइडवेज था, साइडवेज था, साइडवेज था, उसके बाद ऊपर गया, साइडवेज हुआ यहाँ पे, फिर से नीचे गया, फिर ऊपर गया। ये आई थिंक कोरोना के बाद का गेन है। फिर उसके बाद ऊपर गया और फिर यहाँ पे स्टॉक साइडवेज है। अब ये कौन सा पैटर्न बना रहा है, ये पैटर्न बना रहा है ऊपर की तरफ आपका एक कह सकते हो कि सिमेट्रिकल ट्राइंगल। ओके, ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल बना रहा है वीकली चार्ट पे। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल में क्या होता है, बेसिकली जिस साइड ब्रेकआउट होगा, या फिर इट्स असेंडिंग ट्रायंगल भी बना सकता है। तो असेंडिंग ट्रायंगल के बाद जब ब्रेकआउट होगा तो स्टॉक में नई रैली चालू होती है। तो आप ऐसे पैटर्न को याद रखो, बट क्लियर क्या है, मुझे एंट्री करना है पॉइंट्स पे। तो अगर लेट से यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिकल ट्रायंगल बिना तीसरा वाला लो बनाए ऊपर नहीं जाता, तो तीसरे वाले लो के पास जब भी मिले, तो जो आपका हो सकता है वीकली चार्ट पे, वो हो सकता है बेस्ट होगा आपका 500 के आसपास, 520-25 के आसपास बाइंग। तो अगर यहाँ पे आ जाए तो फिर आप इन्वेस्ट करोगे। इसके अलावा अगर कभी किसी छोटे मोटे मार्केट डाउनफॉल में आपको और सस्ता मिल जाए तो और सस्ता इन्वेस्ट करना है, बट सब्जेक्ट टू कंडीशन कि उनका फंडामेंटल खराब नहीं होना चाहिए। विजन क्लियर रखो, थॉट प्रोसेस क्लियर रखो, और एंट्री का वेट करो, जब आए तब इन्वेस्ट करना है, अदरवाइज कोई भी जल्दी नहीं है। ओके, तीसरा स्टॉक है सोनाकॉम्स। ये भी मेरे पोर्टफोलियो में है और ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है। इसका जब आईपीओ आया था तो मैंने बोला था। उसके बाद से थोड़ा सा ये हैरान कर रहा है, बिकॉज इसकी वैल्यूएशन, वैल्यूएशन जहाँ पे महंगी होती है ना, वहाँ पे दिक्कत आती है। वैल्यूएशन को हमेशा आप सब देखा करो कि क्या कंपनी का वैल्यूएशन तो नहीं खराब हो रहा है। इसका एक छोटा सा मैं आपको एक हिंट देता हूँ। अगर कभी भी किसी भी कंपनी का जो उसका स्टॉक का पी है, उसके सेक्टर के पी से, सेक्टर का पी कहाँ गया, ये इंडस्ट्री पी, अगर उसके इंडस्ट्री पी से 2 गुना से भी ज्यादा हो, तो मैं उसको समझता हूँ कि नहीं, थोड़ा सा मुझे उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए तो नहीं, ट्रेडिंग के लिए तो कर सकते हैं, बट इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए कि थोड़ा सा प्राइस करेक्ट हो, ये चीज। तो जैसे इसका देखो, स्टॉक का पी 25, जैसे सोनाकॉम्स का अगर हम देखो, सोनाकॉम्स को देखते हैं, तो सोनाकॉम्स का जो पी है वो 81 का है और इंडस्ट्री का पी है 29। तो अगर मैं देखूं तो 29 के सामने 81 डिवाइडेड बाय 29, लगभग 2.5 गुना, इंडस्ट्री की पी से 2.5 गुना महंगा है। तो 2.5 गुना महंगा है तो बस वही चीज, अभी 2.5 गुना महंगा। सोचो इस लेवल पे 2.5 गुना महंगा है, इस लेवल पे क्या रहा होगा। तो पॉइंट है कि कभी भी हम बहुत मतलब 3 गुना से ज्यादा अगर हो गया तो फिर उसको फिर ट्रेडिंग के लिए यूज करो, इन्वेस्टमेंट के लिए तो नहीं कर सकते। ये मेरा गुरु मंत्र आप लोग ले लो। आई थिंक मेरे मुंह से निकल गया, बिकॉज ये सब चीजें मैं अपने क्लासेस में सिखाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को। बट इसको याद रखो, 3 इंडस्ट्री पी से 3 गुना अगर किसी का स्टॉक का पी है तो उसको सिर्फ ट्रेडिंग के लिए यूज करो, इन्वेस्टमेंट के लिए भूल करके भी मत इन्वेस्ट करना। बिकॉज वैल्यूएशन अपने आप में एक बहुत अच्छा पैरामीटर है और बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि आप उसको कभी भी कहते हैं उसको कभी भी आप बाईपास नहीं कर सकते। वरना 10 रुपए की चीज 100 रुपए में लेकर के आओगे और बाद में बोलोगे जब 50 रुपए गिर जाएगा, बोलोगे अरे यार ये तो लॉस हो गया। तो वो चीज बहुत खराब है। ओके, तो सिंपली अब इसका वैल्यूएशन थोड़ा सा जस्टिफाई हो रहा है, क्योंकि इस वैल्यूएशन पे भी ठीक है, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं आगे चल के, अगर पी हमारे लिए सस्ता हो जाएगा तो ठीक, बट फिर भी हमेशा एंट्री हमें लेवल्स पे करनी है। ओके, तो एक सोनाकॉम्स, ये चीज याद रखिए। अब सोनाकॉम्स में भी क्या होगा, जैसे ये वीकली चार्ट है, तो अगर ये थोड़ा सा और टाइम पास करे, साइडवेज हो जाए, कभी किसी डाउनफॉल में अगर आपको मिल जाए यहाँ पे 425, 500 के नीचे, तो फिर आप उसको इन्वेस्ट कर लोगे। ओके, या फिर और कोई अच्छा सा प्राइस सेक्शन बनाएगा जिसमें बुलिशनेस का इशारा होगा तो फिर आप बाई कर सकते हो। बट पॉइंट है कि प्राइस सेक्शन और चीजें होनी चाहिए। विजन क्लियर रखो, सही एंट्री पॉइंट पे एंट्री करो। उसके बाद अगला स्टॉक है टाटा पावर। अब देखो गाड़ियां बनेगी, ये लोग थे ऑटो पार्ट्स और ये सब बनाने वाले, लेकिन गाड़ियां बनेंगी तो गाड़ियां चलेंगी भी और चार्ज भी तो होंगी ना। जब चार्ज होंगी तो चार्ज कहाँ पे होगी, तो चार्ज कर के मामले में अभी हमारे पास जो सबसे पावरफुल है वो टाटा पावर है। ओके, सो टाटा पावर के पास अभी लीडरशिप है जो चार्जिंग स्टेशन है वो सब बनाने का। बट स्टॉक जो है यहाँ पे थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन जोन में बैठा हुआ है और डिस्ट्रीब्यूशन जोन में से ये थोड़ा सा नीचे भी गया है। अगर ये थोड़ा सा नीचे जाएगा तो उसमें थोड़ा सा और डाउनफॉल आएगा, बट अभी इसमें उतना ज्यादा मतलब इसमें मैं समझता हूँ कि सही एंट्री पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन जोन से रैली गई थी, रैली के बाद डिस्ट्रीब्यूशन जोन में है, उसके बाद नीचे जा रहा है। अगर ये इस जोन को ब्रेकआउट करेगा तो ही अच्छा माना जाएगा, अदरवाइज नीचे जाएगा तो फिर नीचे के लेवल्स में इसमें एंट्री बनेगी। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ एंट्री कहाँ पे करनी चाहिए। जैसे मंथली चार्ट अगर मैं ओपन करूँ तो ये देखिए ये जो लेवल्स हैं, हालांकि संभव कम है क्योंकि बस ये स्टॉक जो है आपका, अब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे फ्लैग एंड पोल बना रहा हो, ये इसके नीचे निकलेगा तो समझो कि खतरा है, फिर ये फिर सीधे सीधे यहाँ पे आके रुकेगा।
ओके, तो जिन लोगों ने इन्वेस्ट भी कर रखा है ये लेवल याद रखो। ओके, लेकिन फिर भी अपनी एनालिसिस करना, सिर्फ मेरे कहने पे मत करना, मैं अपना एक व्यू दे रहा हूँ। अगर इसके नीचे निकला जो कि 180 का है तो फिर सीधे सीधे 130 पे आ जाएगा, और 130 पे आ जाएगा तो ये समझो कि छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, किसी भी टाइम पे। लेट से सी मार्केट टेक्निकल के बेसिस पे नहीं चलता ना, कभी कभी वैसे भी गिर जाता है। लेट से कोई न्यूज आ गई तो जब गिर जाएगा तो भी इन्वेस्ट करो, मतलब न्यूज इन द सेंस कि इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर के खराब न्यूज ना आ जाए, जैसे कि इकोनॉमी को लेकर के कोई न्यूज आए तो वो सब चीजें। ओके, पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर के खराब न्यूज है तो फिर तो नहीं करना है। बट अगर बाकी चीजों की, जैसे लेट से कि वो जो हमारे पास अभी इसका रसिया यूक्रेन का आया था तो मार्केट कहाँ चला गया था, मार्केट कहाँ पे आ गया, तो वैसी न्यूज का वेट करना है। अगर वैसी न्यूज में कभी मिल जाए तो इन्वेस्ट आपको कर देना चाहिए। 130 के पास आ जाएगा तो बहुत अच्छा है, बट अगर 130 के पास ना भी आए और ये फिर से थोड़ा सा ऊपर नीचे जाकर के फिर से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो, मतलब ये मंथली पे फ्लैग एंड पोल बनाए, तो फिर से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बेसिकली आपके पास विजन क्लियर और आपके पास एंट्री पॉइंट्स होना चाहिए। अगला स्टॉक है एक्साइड। एक्साइड तो बहुत ज्यादा एक्साइड में चला गया, और एक्साइड को बहुत ही बॉटम पे कैप्चर किया था, मतलब जो मेरी बॉटम कैप्चरिंग की स्ट्रेटजी है वो इसमें काम करी थी बहुत अच्छे से। यहाँ पे देखिए हमने कहीं पे नीचे ही पकड़ रखा था, और अब इसमें देखो क्या है, तो ये बहुत अच्छा चल चुका है, बट अभी भी इसमें इतना ज्यादा नहीं चल चुका है कि इसमें नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ट्रेंड इसका अभी प्रॉपर बुलिश हो चुका है। ओके, मैं वीकली चार्ट लगाता हूँ। ये जो स्टॉक है प्रॉपर इसने बुलिश ट्रेंड कंफर्म कर दिया है। अब बुलिश ट्रेंड कंफर्म कर दिया है तो यहाँ पे देखो, क्या बुलिश ट्रेंड कंफर्म होने के बाद प्राइस तुरंत भाग जाती है? नहीं, ऊपर जाती है, नीचे आती है, 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 फिर ऊपर जाती है, फिर थोड़ा सा डाउन ट्रेंड आता है, डाउन ट्रेंड के बाद फिर डाउन ट्रेंड आता है, फिर अप ट्रेंड शुरू होता है। तो ये अप ट्रेंड शुरू हो रहा है तो क्या ऐसे नहीं गिरेगी? गिरेगी, लेकिन जब गिरेगी तब इन्वेस्ट करना है। बेसिक फंडा याद रखो। उसके बाद अगर आपको ये कभी भी मिल जाए, जैसे लेट से आपका पहला लेवल होगा 190 के आसपास अगर ये स्टॉक आपको मिल जाए, अब ये भी याद रखो ये तुरंत नहीं होने वाला। ये जो मैं वीडियो बना करके आपको दे रहा हूं ना, ये हो सकता है कि आपको एंट्री 1 साल बाद मिले, लेकिन नजर पे रखो। मैं वीडियो बना रहा हूं ताकि आपका नॉलेज हो सके, नॉलेज को आप इंप्रूव करो, आपका विजन, एक्चुअली मैं आपको विजन करना सिखा रहा हूं। ओके, ये सब चीज मैं समझा रहा हूं कि कैसे किसी विजन के साथ, कैसे किसी नैरेटिव के साथ प्ले करते हैं, ये चीज याद रखो। तो सिंपली अगर ये नीचे गिरेगा तो हमें इन्वेस्ट करना है, या फिर अगर कोई हो सकता है यहाँ पे फ्लैग एंड पोल बनाए, फ्लैग एंड पोल बना के फिर ऊपर जाने लगे तो फिर हम बाई करेंगे। तो एंट्री पॉइंट्स हमारे पास होना चाहिए। तो ऐसे ही थॉट प्रोसेस के साथ आपको स्टॉक मार्केट में काम करना चाहिए, और हमेशा स्टॉक्स को पढ़ते रहना चाहिए, इंडस्ट्री को पढ़ते रहना चाहिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते रहना चाहिए, और जब भी सही टाइम मिले, सही एंट्री मिले तो एंट्री करनी चाहिए। अदरवाइज शांति से बैठे रहो और नॉलेज गेन करते रहो। और अगर अच्छा लगे तो मेरा वीडियो लाइक करते रहो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो। कोई कंफ्यूजन या फिर क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में पूछते रहो। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।